दोस्तों, आप कई बार हमसे प्रश्न पूछ चुके हैं YouTube चैनल के माध्यम से, और कई अखाड़ों पर भी हमसे पूछा गया है कि जो पहलवान होते हैं कुछ समय बाद उनका जो है पेट क्यों निकल जाता है। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे पहलवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो काफ़ी हष्ट पुष्ट और फिट है, क्योंकि ये बलदेव का अखाड़ा है। दाऊजी महाराज के जो है पावन भूमि का ये अखाड़ा है, और कोसा हमारे साथ जुड़े हैं। आज इनसे जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों है कि कुछ जो पहलवान होते हैं वो तो बिल्कुल शारीरिक तौर पर फिट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जिनका पेट होता है वो बहुत ही कमज़ोर पहलवान होते हैं, वो भी बहुत फिट पहलवान होते हैं, लेकिन वो पेट निकल क्यों जाता है, कोच साहब से जानना चाहेंगे। कोच साहब, आपके साथ तो इतने सारे पहलवान हैं और ये सारे फिट हैं, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ एक दो पहलवान ऐसे हैं जिनका कि पेट निकला हुआ है, हालांकि वो शारीरिक तौर पर बहुत हष्ट मजबूत है। तो आखिर क्यों, ऐसा क्या कारण है? ऐसा ना, ये हमारे कुछ पहलवान हैं डाइट ज़्यादा ले लेते हैं, घी अधिक खाते हैं जिससे फैट बन जाता है, और जो बादाम पीते हैं ज़्यादा, घी कम लेते हैं, उनका पेट नहीं निकलता है, उनका एकदम स्लिप बॉडी रहती है। और हमारे ये पॉप सिंह पहलवान है, वो डेली आधा किलो घी डेली लेते हैं, तो घी के कारण ऐसा है ना, थोड़ा साइड बढ़ जाती हैं। और फिर बड़े पहलवान को जब कुश्ती आधा घंटा चलेगी तो कम से कम उसे घी तो चाहिए ही चाहिए, 250 ग्राम आधा केजी डेली, तभी वो लड़ पाते हैं। नहीं तो दम फट जाएगी, पक्का फट जाएगा उनका, क्या लड़ेंगे जब डाइट नहीं लेंगे तो। अब ये बच्चे हैं, ये बादाम पीते हैं, इनकी स्लिप रहती है बॉडी, ये जो है घी कम लेते हैं। ये पहलवान भी ज़्यादा घी ले देते हैं, बूढ़े पहलवान हैं जो, और इनका देखो एकदम स्लिप है। ये बंटी पहलवान है, वो इतना अधिक पेट नहीं है उनका, मतलब बहुत मजबूत पहलवान है, पावर है, स्ट्रांग है, ये मजबूत। ऐसे हमारे ये नित्या पहलवान जी हैं, उनका कोई पेट नहीं है, चर्बी फालतू नहीं है वैसे। और ये नरेश पहलवान जी हमारे। तो ये जानना चाहेंगे कि जिनके एप्स होते हैं और जिनके एप्स नहीं होते हैं, क्या कुछ उनमें खास अंतर होता है? क्या दोनों में शक्ति बराबर ही होती है? नहीं, एप्स से शक्ति का कोई इतना अंतर नहीं होता है, वो तो केवल देखने में अच्छा लगता है। पावर तो पेट वालों में भी अधिक होती है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे फूली पहलवान जी थे, उनके बहुत पेट था और पेट पे रख के पुट्ठी मारते थे। इन्होंने सारे अच्छे अच्छे हिंद केसरियों को चित किया है। पेट से इतना कोई संबंध नहीं है कुश्ती से, उसकी लड़न अच्छी होनी चाहिए और पावर होनी चाहिए। अक्सर करके देखा गया है कि जब कुश्ती होती है तो कहीं ना कहीं एक हष्टपुष्ट जो एब्स वाला पर्सनालिटी है, वो कहीं ना कहीं जो पेट निकला होता है ऐसी पर्सनालिटी से हार जाता है। कई हमने कुश्तियाँ देखे जिनमें मुश्किल से 30 सेकंड के अंदर वो कुश्ती हो जाती है। तो कैसे, वो किस प्रकार कर पाते हैं? ऐसा है ना, जो एप्स होते हैं उनके, वो जिम ज़्यादा करते हैं, जिम करते हैं, रस्सा चढ़ते हैं, रनिंग करते हैं। और जो वैसे होते हैं वो हाथी की डंडा अधिक मारते हैं, जिनके पेट निकल आते हैं वो हाथी की डंडा अधिक मारते हैं और जोर ज़्यादा करते हैं। उस वजह से उनका जो पेट निकल आता है। सीटअप वगैरह नहीं करते, जिनके एप्स हैं वो सीटअप करते हैं, सीटअप करने से एप्स निकल आते हैं बाहर। तो कहीं ना कहीं हम ये मानकर चलें कि ये पेट या एप्स से पहलवानी का कोई संबंध नहीं है। जो निरंतर दाव की प्रैक्टिस करेगा, अभ्यास करेगा वही पहलवान बनेगा, जिसके अंदर पावर होगी। एप्स से पहलवानी का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हमारे पुराने अच्छे अच्छे पहलवान, सूरज पहलवान जी, सीताराम पहलवान जी, बहुत अच्छे बड़े पहलवान रहे हैं, और भी क्षेत्र में पहलवान रहे हैं। किसी के उससे कोई मतलब नहीं है एप्स से। इन्होंने अच्छे अच्छे पहलवानों को मात दी है।